अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं लर्न विद ठीक। आज जो है वो एडोब फोटोशॉप में हम एक और न्यू टूल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने काफ़ी टूल्स डिस्कस किए थे और अगर आपने वो मेरे लेक्चर्स नहीं देखे, मैंने उनके जो लिंक्स है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मैंशन कर दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। आज जो है वो हम ड्रॉपर टूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आई ड्रॉपर टूल होता क्या है, इसकी सिंपल से मैं एग्जांपल आपको एक सीरम से दूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं खोलती हूँ एक टैब न्यू। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ फेस सीरम। ओके, ये ख़वातीन को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेस सीरम की बॉटल ओपन हो गई है, जैसा फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, इसके अंदर ये हमारे पास एक ड्रॉपर होता है। आप क्या करते हो, बॉटल के अंदर डालते हो, ऊपर से ये वाला जो पार्ट है इसको इसको प्रेस करते हो, स्क्वीज़ करते हो, तो आपके अंदर ये लिक्विड आ जाता है। ठीक है, फिर उसको ये आपके अंदर ही रहता है, आप इसको इसके अंदर ही रहता है, फिर आप उसको पकड़ कर जो है अपने फेस पे अप्लाई कर देते हो। जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने इसके अंदर से लिया, ये इसको कहीं भी अपनी स्किन पे अप्लाई कर देगा। तो ये होता है ड्रॉपर। इसी तरह एडोब फोटोशॉप में भी हमारे पास जो ड्रॉपर है वो कलर पिकर के जो है कलर पिकर के तौर पे काम करता है। यहाँ पर आपको मेरे कलर्स जो हैं वो शो हो रहे होंगे, मैंने इधर रखे हैं बना के ऑलरेडी, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि ये जो है वो क्या है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पर आई ड्रॉपर का जो शॉर्टकट है वो आई है, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, लेकिन ऑप्शंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम आई ड्रॉपर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं दिखाती चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने येलो कलर में जो है वो क्लिक किया है, तो अभी मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, उसने कलर जो है वो सेलेक्ट कर लिया। कौन सा कलर सेलेक्ट किया? येलो कलर सेलेक्ट किया। आपको किस तरह पता चल रहा है कि ऊपर देख सकते हैं कि येलो कलर जो है ऊपर ग्रे पार्ट है, ग्रे पार्ट के अंदर एक येलो कलर की रिंग नज़र आ रही है, लेकिन उसके नीचे आपको पिंक शो हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? अब देखिए यहाँ पर मैंने रेड कलर जो है वो सेलेक्ट किया, अब रेड कलर ऊपर शो हो रहा है लेकिन नीचे येलो कलर शो हो रहा है। क्यों नीचे वो शो हो रहा है? डैट इज़ बिकॉज हमारा जो लास्ट कलर जो सेलेक्टेड था वो येलो था। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर पिंक कलर में सेलेक्ट करती हूँ, तो पिंक कलर ऊपर शो हो रहा है और नीचे रेड कलर शो हो रहा है। तो रेड कलर जो था वो हमारा प्रीवियस कलर था, और जो पिंक है वो हमारा रीसेंट यानी अभी जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और आपको एक और तरीका है कि कैसे पता चले। फॉर एग्जांपल रिंग, तो अगर आप माउस का बटन छोड़ते हैं तो रिंग गायब हो जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा जो है वो कलर सेलेक्ट किया था? आपके पास काफ़ी पिक्चर्स होती हैं, अभी तो ये छोटा सा आपको समझाने के लिए मैंने एक बनाया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कलर जो है वो सेलेक्ट हो गया या नहीं हो गया? यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, पिंक जो है इसने यहाँ पर शो किया। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन में करूँगी तो यहाँ पर आपके पास ये शो कर रहा है कि ग्रीन कलर जो है वो सेलेक्टेड है। और ये जो रिंग है अगर आपके पास शो नहीं हो रहा, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रिंग मैम नहीं शो होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आपने आई ड्रॉपर टूल को जो है वो सेलेक्ट किया, ऑप्शन बार में आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है शो सैम्पलिंग रिंग, ये डिसेबल होता है। ठीक है, आपने इसको इनेबल करना है। फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पर जो है इसको डिसेबल किया। यहाँ पर आप देखिए, अब मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कलर, देखिए यहाँ पर कलर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, पर आपको रिंग जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। डैट इज़ बिकॉज मैंने यहाँ पर जो इसका सैम्पलिंग रिंग था उसको ऑफ कर दिया। अब मैं इसको ऑन कर देती हूँ एंड लेट्स सेलेक्ट अगेन। यहाँ पर देखें मेरे अब कलर्स जो हैं वो आपको शो हो रहा है रिंग के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सैम्पलिंग रिंग का। दूसरा हमारे पास आई ड्रॉपर टूल सिर्फ कैनवस के अंदर काम नहीं करता, कैनवस के बाहर भी काम करता है। बस आपने कैनवस के अंदर इसको प्रेस करके रखना है और इसको आप लेके जाओगे बाहर की तरफ। देखिए मैं इधर लेके जा रही हूँ और ये हमारे पास ग्रे कलर सेलेक्ट हो गया, मैंने इसको छोड़ दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रे कलर जो है वो सेलेक्ट हो गया। हम ब्रश टूल लेते हैं, ब्रश टूल के साथ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने न्यू लेयर क्रिएट करनी है। ठीक है, न्यू लेयर यहाँ पर क्रिएट कर ली। लास्ट लेक्चर्स में मैंने इसको डिस्कस किया था कि जब भी आपने कोई भी ड्राइंग करनी है उसमें आपने अपनी न्यू लेयर जो है वो ज़रूर बनानी है। बैकग्राउंड लेयर पे आपने कभी भी जो है वो काम नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्रश टूल लेती हूँ, ब्रश टूल के साथ आपको दिखाती हूँ कि देखिए मैंने जो ड्रॉपर टूल के साथ ये वाला कलर जो है वो सेलेक्ट किया था तो वो यहाँ पर आ गया। इसी तरह अगर मैं शॉर्टकट्स जो है वो यूज़ करके आपको कर रही हूँ, क्योंकि शॉर्टकट्स जो है वो एडोब फोटोशॉप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जल्दी जल्दी काम करना होता है तो आप बार बार जो है वो सिलेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने जो है वो येलो कलर सेलेक्ट किया, ब्रश टूल लेके
बी प्रेस करके मैंने शॉर्टकट ब्रश टूल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास येलो कलर की जो लाइन है वो ड्रॉ हो गई है। अब जो है ज़रूरी नहीं है कि आप कलर जो है वो सिर्फ अपने इधर डॉट फोटोशॉप से ही सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करती हूँ, यहाँ पर मेरे पास दूसरा टैब ओपन है, यहाँ पर मैं अपना आई ड्रॉपर टूल जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रीन के ऊपर यानी कैनवस के ऊपर ही प्रेस करके रखना, छोड़ना नहीं है, और अब बाहर की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपने जो कलर सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं अम, ये ये वाला कलर जो है वो सिलेक्ट करती हूँ। अब मैंने इसके ऊपर ला के छोड़ देना है। तो जब आपने छोड़ दिया, अब दोबारा आई ड्रॉपर टूल यहाँ पर प्रेस करके नहीं ला सकते। इसको जो है वो कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर जो है वो सिलेक्ट हो गया। ब्रश टूल लेते हैं और ये देखिए हमारे पास जो है वो लाइन ऑरेंज कलर की बन गई है। ठीक है, तो डैट मीन्स कि आप कैनवस के बाहर भी आई ड्रॉपर टूल के साथ कलर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका आई ड्रॉपर टूल का जो है वो फंक्शन। आई ड्रॉपर टूल जो है वो होता क्या है और उसको आप कैसे यूज़ करते हैं। अब इसके ऑप्शंस की तरफ जो है वो हम चलते हैं। आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर नज़र आ रहा होगा पॉइंट सैंपल। ठीक है, सैंपल साइज हमारे पास पॉइंट सैंपल मीन्स जहाँ पर आप कलर करो सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने कलर सेलेक्ट किया और मैं ब्रश टूल लेती हूँ। ब्रश टूल के बाद देखिए वो उसी तरह का जो सेम कलर है हमारे पास आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पॉइंट सैंपल के बजाय 3x3 एवरेज का ले लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं जूम कर लेती हूँ। जूम करेंगे तो आपको काफ़ी जो है वो पिक्सल्स नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे हम जूम करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो पिक्चर है वो उसके पिक्चर जो है उसके आपको पिक्सल्स नज़र आएंगे। हाँ, आपको पता होगा पिक्सल्स होते क्या हैं। ये ठीक है, हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, ये वाला पिक्सल है, ये भी पिक्सल है। इन सारे पिक्सल से बन के हमारे पास एक जो है इमेज बनती है। तो ये सारे पिक्सल्स आ गए। ठीक है, अब 3x3 का मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर ये वाला कलर सेलेक्ट करती हूँ तो वो क्या करेगा कि ये जो इसके आसपास 3 कलर्स हैं, तो यानी 3 रोज़ है, सॉरी 1 2 3 1 2 3, इन कलर्स का जो एवरेज है वो निकाल के आपको कलर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो होता है। ठीक है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने कलर सेलेक्ट किया, उसने वही कलर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ, यहाँ पर जो तीनों कलर्स हैं इसके आसपास डिफरेंट है। अगर मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया तो वो उसने एवरेज जो है वो कलर निकाल के मुझे दिया। ब्रश टूल लेते हैं और इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और अब यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस कलर से इस कलर में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसके हमने पिक्सल से लिया और हमने जो इसकी एवरेज रखी थी वो हमने 3x3 एवरेज रखी थी। ठीक है, तो असल में मकसद ही यही है बताने का कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कलर है वो एवरेज में निकले तो आपको ऑब्वियसली फिर यहाँ से आके सैम्पल साइज़ में इसको 3x3 एवरेज करना होगा। और अगर समझते हैं कि बहुत सारे कलर्स हैं तो आप इसके जो है वो 11x11 भी कर सकते हैं, 31 भी 31 और 51x51 भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे लिए यही है कि आप लोग अभी सिर्फ पॉइंट सैम्पल पर ही फोकस करें। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये चीज़ बस समझानी थी कि ये चीज़ है क्या पॉइंट सैम्पल। अब जो है हम इसके सैम्पल लेयर्स में जाते हैं। सैम्पल यानी ऑल लेयर्स, डैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर लेयर्स को मैंने डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दी, वहाँ से आप देख सकते हैं लेयर्स का। ठीक है, तो अब ये इन्होंने यहाँ पर बताया कि सैम्पल आपने किधर से लेना है। ठीक है, सैम्पल आप कहाँ से लेना चाह रहे हो। तो हमारे पास ये सारी लेयर्स क्रिएटेड हैं। पहला जो हमारे पास ऑप्शन आया वो था ऑल लेयर्स का, यानी आप ऑल लेयर्स यानी हर एक लेयर से, यानी इस लेयर से भी, इस लेयर से भी, इस लेयर से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड लिया, फिर मैंने ऑरेंज ले लिया, फिर मैं वाइट भी ले रही हूँ, ग्रीन भी ले रही हूँ, यानी जितने इस पे एलिमेंट्स यानी जितनी लेयर्स क्रिएटेड है उनसे कलर्स ले रही हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ करंट लेयर पे जाती हूँ तो करंट लेयर में हमारे पास ये वाली लेयर है, दैट मीन्स ये वाला हमारे पास पार्ट है, हम इसमें से कलर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें मैं कलर जो है वो सिलेक्ट करी हूँ, रिंग में आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, कलर सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाऊँगी तो वो कलर्स नहीं हमें दे रहा। ठीक है, वो येलो ही शो कर रहा है जो हमने लास्ट टाइम इधर से सेलेक्ट किया था, यानी वो सिर्फ करंट लेयर पे काम कर रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है करंट एंड बिलो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर जाते हैं ये वाले कलर में जाते हैं ग्रीन में। ठीक है, अब ग्रीन में सेलेक्ट कर रहा है
ठीक है, येलो भी कर रहा है, रेड भी कर रहा है, पिंक नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि पिंक हमारे पास इधर ऊपर है लेयर, ठीक है। और इसी तरह ग्रीन भी नहीं कर रहा क्योंकि ग्रीन भी ऊपर है, क्योंकि हमने यहाँ पर सैंपल क्या दिया ऐसे करंट एंड बिलो, यानी इस लेयर के नीचे जितनी लेयर्स हैं उन एक इस लेयर को, करंट को, और नीचे वाली लेयर्स में से हम सैंपल ले सकते हैं, उसके ऊपर वाली लेयर्स में से हम सैंपल नहीं ले सकते, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो ऑल लेयर्स भी आ गए, जैसे मैंने पहले भी बताया था ऑल लेयर्स नो एडजस्टमेंट्स, यानी आपके पास एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन होता है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। ये एडजस्टमेंट की लेयर है, यानी इसके ऊपर एडजस्टमेंट, बाकी सारी इसके ऊपर है। तो उसने कहा सारी लेयर्स ले सकते हैं लेकिन एडजस्टमेंट वाली लेयर्स हम नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर काम करती हूँ, देखिए यहाँ पर कलर्स में सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, सैम्पल में ले रही हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जिस पे ये एडजस्टमेंट हुई है जिस लेयर पे, उस पर मैं काम कर रही हूँ, तो उस पर जो है वो कलर्स नहीं आ रहे, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर येलो कलर शो हो रहा है, डैट मीन्स कि आप एडजस्टमेंट वाले लेयर पे काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने सैम्पल ही ये दिया हुआ है ऑल लेयर्स नो एडजस्टमेंट्स। उसके बाद करंट एंड बिलो नो एडजस्टमेंट्स, यानी आप करंट लेयर पे काम कर रहे हो और उसके सारी नीचे वाली लेयर्स पे काम कर रहे हो, लेकिन एडजस्टमेंट वाली लेयर पे काम नहीं कर रहे। जिस तरह ग्रीन है, मैं ग्रीन पे सिलेक्ट करूँगी, ग्रीन हो रहा है सेलेक्ट, येलो भी हो रहा है, रेड भी हो रहा है, और पिंक नहीं हो रहा, ग्रीन भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऊपर है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है करंट एंड बिलो, लेकिन कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। एडजस्टमेंट मतलब यानी जो यहाँ पर एडजस्टमेंट हमने करी है उस लेयर में हम नहीं एडिट कर सकते, ठीक है। यहाँ पर दे सकते हैं कि मैं कलर में डाल रही हूँ लेकिन कलर्स हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, वो वाले कलर्स नहीं आ रहे। तो ये हो गया हमारे पास सैम्पल का ऑप्शन जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल का। 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल जो है वो मैं आप लोगों को आज वाले लेक्चर में नहीं बताऊंगी, इतना सा बता दूंगी कि ये जो 3D मटेरियल है ये 3D चीज़ों को डील करता है। अभी हम 2D चीज़ों पे काम कर रहे हैं। 2D और 3D होता क्या है इसका मैं छोटा सा आपको जो है वो यहाँ पर ही बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जो है वो ओपन करती हूँ 2D शेप्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2D है जिनका आपको सिर्फ एक फेस नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3D लिखती हूँ, यहाँ पर आपको इनके बैक, साइड्स, फ्रंट सारा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये 3D है। ये 3D और 2D में मेन जो है वो डिफरेंस था, और हम अभी एडोब फोटोशॉप में 2D में डील कर रहे हैं। ये जो हमारे पास टूल है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, ये 3D चीज़ों को डील करता है, और अभी हम 3D की तरफ नहीं आए। 3D का पूरा हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है मेन्यू बार में, ये डिटेल में इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें अपना जो ये कैनवस है इसको भी 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो विंडो जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसको मैं कह रही हूँ कि भी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं, इंशाल्लाह जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग पूरी सीख लेंगे उसके बाद हम 2D से 3D में शिफ्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कलर सैम्पल टूल। कलर सैम्पल टूल आपको नज़र पता चल रहा होगा कि सैम्पल है, यानी जिस तरह आप ब्लड का सैंपल लेते हो इसी तरह आप कलर का भी सैंपल लेते हो। तो यहाँ पर मैंने जो है कलर पैलेट क्रिएट की हुई है, मैं यहाँ से आप लोगों को बता दूँ। हम इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ है वो समझाना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसको प्रेस करती हूँ, तो यहाँ पर आपको जो मेरी स्क्रीन पे ये विंडो नज़र आ रही है, ये क्या ऑप्शंस है हमारे पास। एक्चुअली दे आर द कलर कोड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, इसका यहाँ पर आपको कोड जो है वो शो हो रहा है, और यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि रेड कलर हमारे पास इतना है, इसके अंदर ग्रीन इतना है, ब्लू इतना है, और हमारे पास CMY कलर जो है वो इतने % है। फिर उसके बाद HCB है, HSB ये कलर, इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल ये कि हर कलर का जो है वो डिफरेंट कोड है। ये देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट कोड है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ब्लू में जाती हूँ तो आपको ये डिफरेंट कोड मिलेगा। अगर इसी तरह हम वाइट में जाते हैं बिल्कुल, तो वो बिल्कुल आपको FFFF में मिलेगा। इसी तरह अगर हम ब्लैक में चाहते हैं वो आपको ज़ीरोज़ में मिलेगा। तो ये कलर कोड्स होते हैं जो आपको इधर नीचे शो हो रहे होते हैं, और ये कभी कभार काम भी आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जाती हूँ कलर पैलेट, ओके। यहाँ पर मैंने कलर पैलेट ओपन की है और ये पहली हमारे पास इमेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, और कहीं आपको अगर इसको फॉर एग्जांपल अगर डाउनलोड करते हो तो आपको JPEG में ऑप्शन डाउनलोड का नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये कलर पैलेट चाहिए, तो यहाँ पर ये जो आपके पास जो है, यहाँ पर ये जो आपको इन्होंने कोड्स दिए हुए हैं, ये सिंपल जो है आप
इधर ला के एंटर कर देते हो तो वो कलर आ जाता है। तो यहाँ से ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेती हूँ D62828, ओके, यहाँ पर हम ये डालते हैं D62828, ओके, 2828। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंजिंग्स हुई और उसने कलर जो है वो सिलेक्ट कर दिया। ये हमारे पास कलर है। अब देखते हैं क्या वही कलर है जो उसने सेलेक्ट किया। ऑब्वियसली वही कलर है जो हमने यहाँ से इसका कोड लेके यहाँ पर एंटर किया। ठीक है, यहाँ पर आपको मेरा कलर शो हो रहा है। तो ये थी कलर कोड की थ्योरी जो मैंने आप लोगों को इन शॉर्ट समझा दी है। इसको मैं फ़िलहाल के लिए ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद आपको मैं बताती हूँ कि ये हमारे पास आई ड्रॉपर सैम्पल टूल होता है क्या। ठीक है, कलर सैम्पलर टूल। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस पे है जो है वो क्लिक किया। ठीक है, आपको यहाँ पर एक इन्फो नज़र आ रही होगी, ओपन हो गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लस का जो है वन आई ड्रॉपर टूल यहाँ पर शो हो रहा है। तो उसने यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि रेड कलर इतना है, ग्रीन इतना है, ब्लू इतना है। ठीक है, और अब मैं जहाँ जहाँ मूव करूँगी इसके ऊपर आपको जो है ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको वैल्यूज़ जो है वो चेंज मिलेंगी। ठीक है, देखिए जैसे इसमें ये बता रहा है कि कौन सा कलर कितना है, कितना मैं एक्सेस मूव कर रही हूँ। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 पे भी जाती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 2 का शुरू हो गया। यहाँ पर इसने मार्क किया था 1, यहाँ पर मार्क किया था 2, और यहाँ पर आपको जो 2 सैम्पलर मैंने लिया रेड कलर का उसका भी इसने बता दिया कि कितना इसमें क्या है। और इसी तरह 3 है तो मैंने इस पर 3 डाला और हमारे पास ये जो है वो यहाँ पर आपको शो हो गया। अब इसको अगर हम चाहें तो जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट कैसे करना है, हमने आल्ट को प्रेस करना है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह की कैंची वाली शेप आ जाएगी, आपने बस सिंपली क्लिक कर देना है तो वो डिलीट हो गया। इसी तरह मैं इसको भी डिलीट करना चाह रही हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया तो डिलीट हो गया। और हमारे पास अब सिर्फ 1 वाला बचा है। मैंने आल्ट को प्रेस किया, इसके ऊपर लेकर आई और अब मैं इसको डिलीट कर दूँगी। सीज़र का बटन आना ज़रूरी है। सीज़र का बटन नहीं आएगा तो वहाँ पर एक और वो जो सैम्पल क्रिएट कर देगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सिर्फ 2 टूल्स को डिस्कस किया है, आई ड्रॉपर टूल को और कलर सैम्पलर टूल को। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन है आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई वो ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को उसका जवाब दूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम ये वाला जो है वो 3 मज़ीद टूल्स डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।